मेरा ख्याल में न्यूज़ीलैंड जीतेगा। जो कि काफ़ी अनपॉपुलर ओपिनियन होगा शायद इस वक्त, हुँ। लेकिन एक जब आप मेंटल फिटनेस और टफनेस की बात करते हैं तो न्यूज़ीलैंड का रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ रीसेंट पास्ट में कुछ इस तरह का है कि इंडिया न्यूज़ीलैंड से थोड़ा सा घबरा के खेलता है। हैरत अंगेज़ तौर पे पाकिस्तान जो है वो हमेशा न्यूज़ीलैंड से बहुत डोमिनेंट होके खेलता रहा है। पाकिस्तान कभी न्यूज़ीलैंड से घबरा के नहीं खेला और मुख्तलिफ़ टीमें हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा के खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया से घबरा जाते हैं, इंडिया से घबरा जाते हैं। लेकिन न्यूज़ीलैंड और इंडिया के मुकाबले में न्यूज़ीलैंड थोड़ा-सा डोमिनेंस के साथ होता है। कुछ एडवांटेजेस इंडिया को बहुत ज़्यादा हैं। एक उनको तकरीबन होम ग्राउंड एडवांटेज है। जो वो दुबई में खेल रहे हैं तो सारा क्राउड इंडिया का होगा। ये एडवांटेज इंडिया को दुनिया भर में मिल जाता है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन तकरीबन दुनिया के हर कोने में पाई जाती है। तो वहाँ पे जब इंडिया खेलता है तो वो तमाम लोग स्टेडियम में आ जाते हैं और वो किसी भी टीम के लिए बहुत ज़्यादा मोरल बूस्टिंग हो सकता है। लेकिन जितना आपके अपने क्राउड का जो है वो पॉजिटिव आपके ऊपर इफ़ेक्ट होता है, उतना ही आपके ऊपर उसका कुछ प्रेशर भी होता है। सो इंडिया को होम ग्राउंड, होम क्राउड इन दोनों चीज़ों का एडवांटेज होगा। उस ग्राउंड में इंडिया ने ये 5वाँ मैच खेलना है पिछले 1 महीने के अंदर, जबकि न्यूज़ीलैंड ने उस ग्राउंड में ये दूसरा मैच खेलना है। इंडिया उससे एक्लेमेटाइज़्ड है, उसकी पिच से वाकिफ़ है। आपको एक होता है ना कि आप तमाम जगह पे बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए जी, होते हैं। जी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया की फ़ेवर में ज़रूर जाती हैं। आई थिंक टॉस पे बहुत डिपेंड करेगा। हुँ। जो टीम मेरे ख़्याल से पहले बॉलिंग करेगी आई थिंक वो जीत जाएगी क्योंकि फाइनल में जो प्रेशर होता है ना, जब आप 11 लोगों के साथ ग्राउंड पे आते हैं तो आप प्रेशर को बेहतर डील कर लेते हैं कंपेयर टू जब सिर्फ 2 बैट्समैन पिच के ऊपर आते हैं। और इस वक्त सारी नज़रें सिर्फ उन दोनों के ऊपर होती हैं और आपके पास एज़ बैट्समैन चांस भी एक ही होता है। बिल्कुल सही। जबकि एज़ बॉलर और एज़ फील्डर्स आपके पास कई चांसेस होते हैं। आप ग्राउंड में 3-4 घंटे अच्छी तरह एक्लिमेटाइज़ हो जाते हैं। ये मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। ऑन द डे पिच की क्या कंडीशन है, मौसम की क्या कंडीशन है, पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कोई क्रिकेटिंग एक्सपर्ट बता सकता है। लेकिन देखिए। एज़ साइकोलॉजिस्ट अगर मैं कहूँ, तो जब आप पूरी टीम के साथ ग्राउंड में उतरते हैं 2 लोगों के अगेंस्ट जो कि पिच पे खड़े हैं, तो आप ज़्यादा अच्छा एक्लेमेटाइज़ हो जाते हैं सिचुएशन से। एज़ हुँ। बॉलिंग टीम आपके पास कई मौके होते हैं, एज़ बैट्समैन आपके पास सिर्फ़ 1 चांस होता है। इसको 1 दिन पहले प्रिडिक्ट करना भी उतना एक्यूरेट नहीं जितना कि आप एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं मैच शुरू होने के 10 मिनट के बाद। बिल्कुल सही। क्योंकि उस वक्त भी आप विदिन फ्यू मिनट्स आप ये देख के बता सकते हैं कि किस टीम की बॉडी लैंग्वेज कैसी है हुँ। और आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही बता देंगे कि कौन जो है वो चढ़ के खेलेगा, कौन डर के खेलेगा, कौन जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा दूसरे के ऊपर। तो ये चीज़ है, बहुत डिपेंड करती है। दोनों टीम्स जो खेल रही हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ना बराबर हैं, कंपटीशन पे हैं। किसी एक में भी कोई ऐसी नहीं है कि ये वीक है या दूसरी स्ट्रांग है, दोनों बिल्कुल टक्कर की टीमें हैं। इस वक्त उनकी मेंटल स्ट्रेंथ पे भी मुकाबले पे काम हो रहा होगा। फिज़िकल फ़िटनेस के हवाले से भी दोनों टीम्स बहुत अच्छी हैं और वो इस वक्त आराम भी करने का उनको मेरा ख़्याल है काफ़ी मौका मिला है पिछले 3-4 दिन जब मैच नहीं थे। तो अब ये सिर्फ डिपेंड करता है ऑन द डे जब वो फील्ड पे आते हैं, तो उस वक्त उनकी उनके माइंड में चल क्या रहा है। अब आप ये गौर करें कि उस वक़्त और कुछ मैटर नहीं करता सिवाय इसके कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है जी। और उसकी बेसिस पे उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। हुँ। उनका टैलेंट, उनका रिकॉर्ड्स, उनकी हिस्ट्री, उनका स्कोर, वो सारी चीज़ें पीछे रह जाएँगी। उस टाइम पे सिर्फ़ ये मैटर करेगा कि आज सुबह उठ के दिमाग में क्या चल रहा है और मूड कैसा है? और मूड कैसा है और उसके मुताबिक जी। बॉडी उसी तरह चलेगी, बिल्कुल सही। जैसा दिमाग में चलेगा।